बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक यशफिन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। नाज़रीन, क्या बानी पीटीआई की जल्द जेल से रिहाई मुमकिन है या फिर इसमें मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? तहरीक इंसाफ के जलसे और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के धमकी आमेज ऐलान के बाद एक नई बहस छिड़ चुकी है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के जलसे में कारकुनान से तकरीर करते हुए कहना था कि अगर अगले 1 से 2 हफ्ते में बानी पीटीआई की कानूनी तौर पर रिहाई अमल में ना आई तो फिर वो खुद इनको रिहा कराने के लिए तहरीक का आगाज करेंगे, और अगर इस तहरीक में कोई रुकावट बना तो फिर इसके नताइज का वो खुद जिम्मेदार होगा। अपनी इस तकरीर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत के साथ साथ रियासती इदारों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई बहाना है जबकि इमरान खान निशाना है। पीटीआई क़यादत की जानिब से अगला जलसा लाहौर में करने का ऐलान भी सामने आ चुका है, जिस पर पंजाब हुकूमत का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने तो 15 दिन का ऐलान किया है, जबकि मैं उनको 20 दिन देती हूं। इस 20 दिन में अली अमीन अपने लीडर को रिहा करा के दिखाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कल अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की है और पंजाब पर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पर लश्कर कशी का जो शौक है वो करके देख लें। एक सूबे के वजीर आला के तौर पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से रियासती इदारों के खिलाफ की जाने वाली तकरीर और जलसे के SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई आईनी और सियासी सवालात खड़े हो गए हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के होंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा है आमिर मुगल साहब। गुफ्तगू का आगाज में खेलदास साहब आपसे करूंगी। खेलदास साहब, कल का जो जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया, एक वज़ीर आला होने की हैसियत से अली अमीन गंडापुर की तकरीर कितना आप समझते हैं कि मुनासिब थी या फिर गैर मुनासिब थी, और क्यों इतनी ज़रूरत पेश आई अली अमीन गंडापुर को इतने खुलम खुला इदारों को ललकारने की, रियासती इदारों को तंबीह करने की? पहली बात यह है कि ये जमात एक फसादी टोला और एक हुजूम है जो हमेशा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश करता है, और ये आगाज़ भी KPK से होता है। और कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर आला या कोई ऐसे मनसब पे बैठा हुआ शख्स इस तरह की घटिया ज़बान इस लेवल पे आके बातचीत करे और पंजाब पे बात करना, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के जो हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, एक मैं समझता हूँ इनको या तो अपने जो PTI के लोग हैं इनके घरों में भी इस तरह की ज़बान, या तो इनकी माएँ बहनें नहीं है, ये रवायत इनके बानी PTI ने रखी थी। और पंजाब पे जो खुसूसन कल गुस्से का इजहार करना, ये उसके लिए कि पंजाब की आवाम कल नहीं आई जलसे में, उन्होंने रिजेक्ट किया, उनकी क़यादत वहाँ पे वो नहीं निकली, वहाँ पे लोग नहीं आए, वर्कर उनको नहीं निकाल सके, लोग तंग आ चुके हैं इन फसाद और इंतशार से, तो ये भी एक था सबब। और ये मैं समझता हूँ बानी PTI जिस तरह वहाँ पे वसाइल पे लड़ाइयाँ हो रही है, करप्शन हो रही है, जिस तरह आपस में वो गुथम गुथा है, PTI इस वक्त 4 टुकड़ों में बट चुकी है। मैं आपको बताऊं, एक जमायमा गोल्ड जो है वो उसको हेट कर रही है, एक जो है इसकी बहन अलीमा खान हेट कर रही है, तीसरी बुशरा बीबी हेट कर रही है, चौथी तरफ उनका जो शाह मोहम्मद कुरैशी है, यहाँ पार्लियामेंट के अंदर इनके 5-6 ग्रुप बन चुके हैं। तो ये टुकड़ों में बटी हुई जमात जो अब एक फसादी टोला बन चुकी है, वो उनका वतीरा ये बन चुका है कि इदारों के खिलाफ जिस तरह ये दोबारा 9 मई की साजिश कर रहे हैं और इस तरह की गैर कानूनी ऐलान करना कि मैं 15 दिन में इनको बानी PTI को छुड़ा के जाऊंगा, तो मैं समझता हूँ ये खुलम खुला जो एक वजीर आला है इस तरह रियासत पे हमलावर होना, इदारों के खिलाफ बात करना, तो ये कोई भी वजीर आला इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता। एक दहशतगर्द कर सकता है, एक मुल्क PTI के जलसे को आप PTI के जलसे को कैसे देख रहे हैं? कामयाब था? क्योंकि PTI की तरफ से तो बड़ा कुछ कहा जा रहा है कि ये तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा था। आपको लगता है कितनी कामयाब हुई है PTI लोगों को सड़कों पर निकालने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बिल्कुल ये नाकाम हो चुकी है, इनकी तंजीम टुकड़ों में है, इनके वर्कर को मायूस हो चुके हैं जो धक्के खाकर इनके पीछे भाग भाग कर, और खुद वो जेल में बैठा हुआ है, देसी मुर्गियां, देसी अंडे और मटन और देसी घी खाता है, और जो कारकुन है बेचारा वो कई माह से इन्होंने झांसा देकर जिस तरह उनको मासूम वर्करों को इस्तेमाल किया 9 मई के खिलाफ, इंतशार के खिलाफ, तो वो तंग आ चुके हैं। लोग वर्कर इनके नहीं है, ये पैसा देकर ये वसाइल जो है 6 महीने की, बेहतर ये होता कि मरियम नवाज साहबा की
जो कारकर्दगी है उस पर वो बात करता, बताता कि मेरी कितनी कारकर्दगी है वजीर आला केपी के 6 माह में उन्होंने क्या किया है, तो वो तो उनके पास था नहीं। ये सारे वसाइल जो है केपी के जो कंगाल हो चुका है, 11 साल से इनकी हुकूमत है, ये सारा इंतशार में इनका पैसा जा रहा है, सोशल मीडिया में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जा रहा है। ये जलसे जुलूस में पैसे देकर, आपने लास्ट टाइम जब जलसा मुलतवी होता देखा था किस तरह वजीर आला पैसे बांट रहा है। तो ये पैसा देकर लोगों को लेकर लश्करकशी पंजाब की तरफ करना और इदारों पे तो करना, आपकी है ना जलसा करने के लिए एनओसी भी आपकी तरफ से जारी होता है, लेकिन उसके बाद फिर पाबंदियां, इंतजामात और कल जो सूरत हाल बनी वो भी आपके सामने है। लेकिन अब पीटीआई की तरफ से दोबारा से ऐलान किया गया है लाहौर की तरफ रुख करने का। क्या गवर्नमेंट की तरफ से अब एनओसी जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा से कह रहे हैं कि एनओसी मिले या ना मिले हम तो फिर भी धूम धड़ाका करेंगे। देखें, हमने इनके इंतशार को जब ये अप्रैल में नो कॉन्फ्रेंस के बाद ये 25 मई को इस्लामाबाद में खुद आया था बानी पीटीआई, फिर धरना इन्होंने दिया, हमने इनको रोका था, इनकी दहशतगर्दी को नाकाम बनाया, इन्होंने जत्थों की जो सियासत है उसको नाकाम बनाया। आप देखें लाहौर में मीनार पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा मजहबी इज्तिमा किया, बड़ा वहाँ पे पुरअमन तरीके से, एक वहाँ पे दरख्त नहीं टूटा है। तो किसी को अगर पुरअमन सियासी जमात हो उसको इजाज़त होती है जलसे करने की, एहतजाज करने की, मगर ये जो इंतशार है, फसाद है, तो मैं तो समझता हूँ इसको हम चैलेंज देते हैं। ये केपी के उबूर करके आए तो सही पंजाब की तरफ, किस तरह ये आता है, तो ये धमकियां देना, ये इस तरह की गुफ्तगू करना, कोई पाकिस्तान का जी शऊर अवाम, आप बताएं उन्होंने सहाफ़ियों को जिस तरह कल मुखातब हुआ है, सहाफ़ी लिफाफा कल्चर है, सहाफ़ी लिफाफे लेते हैं, तो आज हमारे कौमी असेंबली में सहाफ़ी वॉकआउट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो सियासी जमात जो तंजीमें सियासी सहाफती वो सब एहतजाज कर रही है। तो ये पाकिस्तान के ना पहले इन्होंने इदारों को छोड़ा, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा, ना सियासतदानों को छोड़ा, आज उन्होंने रुख जो है कल उन्होंने सहाफ़ियों की तरफ किया। यही सहाफ़ी इनको यूट्यूबर जो इनको सपोर्ट करते रहे, इनकी बयानियां चलाते रहे, आज उन सहाफ़ियों को ये गुस्सा निकालने की वजह क्या है? इतना गुस्सा, ये मैं समझता हूँ नाकामी है जलसे की, ये सारा जलसे की नाकामी का गुस्सा, कभी आप सहाफ़ियों पे, कभी हुकूमत पे, तो ये इस तरह की जो सियासत है मैं समझता हूँ ये दफन होनी चाहिए। और ये अच्छा, खिलदा साहब, यकीनी तौर पर जी अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मरियम नवाज साहिबा के लिए वो यकीनी तौर पर काबिल मुसम्मत है, लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि ये लोग अटक पुल भी पार करके दिखाएं तो हम अच्छे तरीके से निमट लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम तो हर सूरत आएंगे, लाहौर की तरफ रुख करेंगे। आपको नहीं लगता तो मामला तो मजीद बिगड़ेंगे? इफ़हाम व तफ़हीम के साथ चलें, मुज़ाकरात कर लें, एक टेबल पर बैठने की कोशिश करें। देखें, बात यह है कि हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हम कानून और आइन के मुताबिक इक़दाम करेंगे। आइन और कानून किसी को इंतशार फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देता है। पुरअमन जलसा करना उनको हक होता है। इंतजामी जो इनका जो माजी रहा है वो बड़ा जो है बदतरीन रहा है इस हवाले से। तो ये मैं समझता हूँ इनके इंतशार को हम रोकेंगे। इनकी जो इस किस्म की सियासत है जो कल गुफ्तगू की है, ये चाहते हैं कि दो सूबों के दरमियान, दो सूबों के अवाम के दरमियान, जबानों के दरमियान तकसीम पैदा करें। आप देखें कि इनको जो टास्क है जिसका हकीम सईद ने, जो बड़े अजीम इंसान थे, उन्होंने अपने बुक में बताया था कि ये यहूदी एजेंट है, इसराइल की एक मुनज़्ज़म साजिश है। उसका टाइम ऑफ इसराइल में एक आर्टिकल आया है, उसमें इसको मौजून करार दिया गया इस शख्स को। तो इसके बाद क्या रह जाता है? तो आप देखें ये अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग, इसको आज भी जिस खातून से इसका ताल्लुक खत्म हो चुका है, मगर वो आज भी सहूलतकारी इसकी कर रही है। वो जब भी मुश्किलात आती है तो वो खातून आ जाती है। उनके ताने बाने आप देख लें, तो ये जो इतनी बड़ी ताकत उसके पीछे, इतना बड़ा पैसा उसके पीछे, तो हम इस इंतशार को निमटने के लिए कानून के तहत इक़दाम करेंगे। ठीक है, तो कोई इजाजत नहीं देंगे हम ना सूबों के 22 सितंबर को क्या करने जा रही है हुकूमत? क्या स्ट्रेटेजी होगी? अली अमीन गंडापुर को वेलकम किया जाएगा, सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी, क्या होगा 22 सितंबर के जलसे के बारे में? देखें, ये पंजाब हुकूमत अगर इनको एनओसी देती है नहीं देती है, ये पंजाब हुकूमत को फैसला करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम इनके फसाद को
जो है जड़ से काट लेंगे, इनके इंतशार को रोकेंगे, इनकी जो तफरीक की सियासत है, इनको जो इदारों में तकसीम पैदा करने की इनकी जो कोशिश है, इन्होंने जो इदारों पे हमला, कल आपने देखा कि इन्होंने खुल्लम खुला इस्टेब्लिशमेंट पे या इदारों पे जो हमले किए हैं, सहाफ़ियों पे हमले किए हैं, सियासतदानों पे। मरियम नवाज साहब एक खातून है, क्या इनके घरों में माएँ बहनें नहीं हैं? तो ये सारा ये जो पाकिस्तान में ये जो सियासत को गंदा करना, जिसको आप कह रही कि सियासत में इजाज़त होनी चाहिए, तो मुझे बताएं इस किस्म की सियासत की इजाज़त होनी चाहिए जिसमें ना माओं बहनों की तकद्दुस, उनके चादर चौदीवारी का ख्याल किया जाए, ना जो सहाफ़ी जो अजीम पेशा है उसका लिहाज किया जाए, ना अपने इदारों का लिहाज किया जाए। मुझे हमें ये बताएं तो सही कि ये चाहते क्या है इस मुल्क में, किस के लिए इक़्तिदार चाहते हैं? इस फसाद के लिए, इस इंतशार के लिए? इनके पास एजेंडा। हम तो बार बार कह रहे हैं भाई आप चीफ मिनिस्टर हो, आप पंजाब में अगर आपकी कारकर्दगी होती, आप पंजाब के अवाम को आके बताते। तो पंजाब में आप मरियम नवाज साहबा की जो उनकी कारकर्दगी, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, आप उनकी पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं कर सकते जिस तरह वो काम कर रही है। तो आपको मैंडेट पाकिस्तान KPK की अवाम ने इसलिए दिया है कि उनकी जिंदगी को बेहतर करें, ना उनकी जिंदगी को अजीरन करें, ना उनके वसाइल जो हैं आप इंतशार में इस्तेमाल करें, जो पैसा है सारा वो इस्तेमाल करें, करप्शन करें, और फिर आप आके इदारों पे हमले करेंगे और आप कहेंगे कि मैं एक शख्स को जो मुजरिम है या जो सजा में कैद है उसको आप छुड़ाएंगे। तो ये इससे बड़ा गैर कानूनी, गैर आईनी इस तरह का ऐलान, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक पाकिस्तान में इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की सरमायाकारी को रोकने के लिए की जा रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई अवाम का फिक्र नहीं है। ये अवाम के इश्यूज पे बात करते हैं, ये महंगे जो बिजली महंगी है उस पर बात करते हैं, ये अवाम के जो आम आदमी के घर का चूल्हा नहीं चल रहा है उसकी बात करते। तो ये सियासत तो नहीं है ना कि आप खेरदा साहब, बड़ी धमकी लगाई गई है जी अली अमीन गंडापुर की तरफ से, बड़ी धमकी लगाई गई है। वो कह रहे हैं कि हम तो बानी PTI को छुड़ा कर रहेंगे, हम तहरीक का आगाज भी करेंगे, अगर कोई हमारा रास्ता बंद करने की कोशिश करेगा तो फिर वो हालात के जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों में बानी PTI को हम छुड़ाएंगे। तो फिर ये सूरत हाल कैसे मुमकिन हो सकती है और ये मुतालबा कितना काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ ये बात उन्होंने करके जो बानी PTI उनकी जिंदगी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अच्छा। मैं आपको वाजे करूं, इस तरह की काम करना, अगर किसी कोई जेल पे हमला करेगा तो समझते हैं उसके नतायज क्या होंगे। अगर ये पॉलिसी कौन करता है? ये टेररिस्ट करता है। ये टेररिस्ट की जबान इस्तेमाल करना, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे हम कभी भी सियासत को इस नैश पे नहीं लाना चाहते, ना ही मैं ये बात करना चाहता हूँ। मगर मुझे इसमें एक बड़ी साजिश, ये इन्होंने खुद बानी PTI की जिंदगी के लिए ये खतरा बात बनेगी। अगर इस किस्म की कोई इन्होंने बात की तो ये कोई अच्छी बात नहीं की है, ये गैर कानूनी काम है। आपको जब भी बानी PTI आज़ाद होगा वो पाकिस्तान की अदालतों से होगा। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब 200 पेशियां भुगती, कभी उन्होंने गमला भी अदालत का नहीं टूटा। उनको वो अपनी बेटी को, अपनी जो बीवी उनको बीमार थी उसको छोड़ के जेल में आया, जेल में आके उन्होंने गिरफ्तारी दी और वो जेल में बैठे रहे। अगर इंसाफ उनको मिला, इन्हीं अदालतों से मिला, फैसले भी उन्हीं अदालतों के हुए थे, मगर इंसाफ वहां से मिला। जब इंसाफ मिलता है वो सुरखरू होकर बाहर आया। ये इस तरह की टेररिस्ट जैसी जबान इस्तेमाल करना, ये बानी PTI का मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुश्मन और कोई हो नहीं सकता जो इसने कल बात की है। ठीक है। और खेरदा साहब, आज एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की तरफ से इशाया का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम इत्तिहादियों को मदऊ भी किया गया है और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर बड़ी अहम कानून साजी भी होने जा रही है। आज चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि मैं बिल्कुल भी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहता। तो जैसे कि ये खबर सामने आ रही है कि हुकूमत की तरफ से जो चीफ जस्टिस हैं उनकी उम्र के लिहाज से उनकी मुलाजमत में तोसी की कुछ कानून साजी की जाएगी। फिर आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ लेकर चलेंगे इन तमाम तर मामलात में, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आने वाली चीफ जस्टिस पर होगी? देखें, बात यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने आज गुफ्तगू की है, इससे पहले हमारे वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये बात बता चुके हैं, कौम के सामने ये बात ला चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैं कोई इस तरह का जो है रिलीफ नहीं ले लूँगा। तो जो बात वो पहले हो चुकी है, आज चीफ जस्टिस ने बात की है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि
कोई भी कानून अगर बनता है या आईनी तरमीम आती है वो किसी वाहिद फर्द के लिए नहीं आती है, किसी एक शख्स के लिए नहीं आती है, वो इदारे की बेहतरी के लिए आती है, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की सियासत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतरी के लिए ये कानून साजी कोई बनती है और ये हमारा काम है। और हम कानून कोई बनाते हैं जिस कानून की आप बात कर रही हैं, मुझे अभी तक जो मैं आपके प्रोग्राम में मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं हम सरप्राइज देने जा रहे हैं, हम सरप्राइज देंगे पार्लियामेंट के अंदर। ये पार्लियामेंट सरप्राइज के बारे में मैं आपसे मज़ीद जानूं की खबर के सामने। ठीक है, आमिर मुगल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आमिर साहब, खेलदास साहब ये कह रहे हैं कि बड़ा ही फ्लॉप आपने जलसा किया है, क्या जरूरत थी सड़कों पर आने की, हमारा वक्त भी ज़ाया कि अवाम का वक्त भी ज़ाया कि फिर तो आप सियासत छोड़कर घर बैठ जाए अगर आप अवाम को निकालने में कामयाब नहीं हुए। अगर इन्होंने जलसे के मनाजर नहीं देखे तो मैं अभी भेज देता हूँ, देख लें, बल्कि आप अपने टीवी चैनल पे भी दिखा दें और उसके बाद आप भी फैसला कर लें, खेलदास कोस्तानी साहब भी फैसला कर लें और अवाम भी फैसला कर लेगी कि जलसा फ्लॉप था या कामयाब था। तो इतनी जुर्रत है वैसे आपके चैनल में कि जलसे की जो मैं फुटेज भेजूंगा वो चला सकें। दिखाते रहे हैं जलसे की, तो खेलदास साहब ने कहा है ना कि फ्लॉप जलसा था, तो खेलदास साहब ने तो यही कहना है ना, इन्हें और किस चीज की तनख्वाह मिलती है? फॉर्म 47 की बनी हुई असेंबली में इनको सीट मिली है तो इसीलिए मिली है ना कि इन्होंने तहरीक इंसाफ की बुराइयां करनी है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट ढूंढ के खेलदास कोस्तानी साहब MNA बने हुए हैं, तो इन्होंने और क्या कहना है, इनकी तो यही ड्यूटी है। तहरीक इंसाफ 5 लाख बंदा जमा करे या 50 लाख, इन्होंने तो यही कहना है 500 बंदा जमा हुआ था वहां पे। इन्होंने जब दिन को रात कहना है और रात को दिन कहना है, तो हम इनकी बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं? खेलदास साहब, आपने आमिर मुगल साहब की बात सुनी, उनकी तरफ से कहा गया कि तो फिर आपका काम है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, हकाइक कुछ और होते हैं और आप हकीकत को तस्लीम करने की तरफ आ ही नहीं रहे। बात ये कि जलसे में 500 लोग थे या 5000 लोग थे या 15,000, उसकी कोई तारीख में हैसियत नहीं है। जलसा क्यों किया गया है, जलसे में क्या बात की गई है, जलसे से क्या मकासद हासिल किए गए हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जो कल इन्होंने अपनी सियासी कब्र का वहाँ पे खोदी है, जो ज़ुबान इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पहले ही वो करते आए, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़, यहाँ वज़ीर-ए-आला पंजाब को टारगेट करना, तो पाकिस्तान का कोई ज़ी शऊर आदमी, पंजाब का हो, KPK का हो, बलूचिस्तान का हो, सिंध का, कोई भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं चाहता, ना पाकिस्तान के अवाम इस तरह की बात करने वालों को सपोर्ट करेंगे। तो मैं तो वो उसकी अहमियत है। बाकी जो ये मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें ये बता दें कि इनकी सियासत का मकसद क्या है, ये चाहते क्या है? खेलदास साहब, ये सवाल मैं आमिर साहब से भी पूछूंगी कि इनकी सियासत का मकसद क्या है। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपकी तरफ से कल जलसा किया गया और हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर बड़े एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, इदारों को ललकार रहे हैं, DGI SPR को डायरेक्ट तंबीह की जा रही है और एक उनकी तरफ से जो कहा गया है कि हम बानी PTI को 1-2 हफ्ते में हमें रिहा करना ही है, फिर उसके बाद हम तहरीक चलाएंगे। ये उनकी तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, आपको लगता नहीं कि ये तो फिर बानी PTI के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है? खेलदास कोस्तानी साहब भी ये कह चुके हैं कि अब बानी PTI के लिए मुश्किल आएगी इस तकरीर के बाद। देखें, कोस्तानी साहब ने कहा कि उन्होंने इनकी वज़ीर आला जो ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे, बंदूक की नोक पे वज़ीर आला बनी हुई है पंजाब की, उसके बारे में कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो बता तो दें कौन से नाज़ेबा अल्फाज हैं, कौन सी गाली दे दी अली अमीन गंडापुर ने कि ये तते तवे पे बैठी हुई है सारी नून लीग। दूसरी बात उन्होंने की कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम 1 से 2 हफ्तों में इमरान खान को अगर रिहा ना किया गया तो हम इसके लिए एक तहरीक चलाएंगे, तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। इमरान खान को इन्होंने गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा 400 दिन हो गए हैं, इन्होंने बेगुनाह कैद किया हुआ है, उस पर झूठे मुकदमे बनाए हुए हैं, इमरान खान से डरते हैं, उनसे उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसकी आवाज़ से डरते हैं। कल उसकी कॉल थी, इमरान खान खुद जेल में है, लेकिन आपने देखा लाखों लोग जलसे में शरीक हुए, कराची से खैबर तक लोग आए। इन्होंने NOC देने के बावजूद इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया था। इस्लामाबाद की तारीख़ में कभी इस तरह इस्लामाबाद को स्कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया कि आपने इस्लामाबाद का एक एक गली में कंटेनर ना लगाया हो,
छापे मारे, हमारे कारकुन अगवा किए, फिर भी उसकी कॉल पे जब लाखों लोग आए हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं और इन्हें नविश्ता दीवार सामने नज़र आ रहा है कि अब जब हम तहरीक शुरू करेंगे इमरान खान को रिहा करवाने की तो इनमें इतनी तपड़ ही नहीं है इस गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में इतनी ताकत ही नहीं है कि इस तहरीक को रोक सके। और बिल्कुल अली मीन गंडापुर ने ठीक कहा है, अगर इमरान खान को रिहा न किया गया तो हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे, हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे और हर हाल में इमरान खान को रिहा करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आमिर साहब तासुर तो ये जा रहा है कि आप रिलीफ किससे लेना चाह रहे हैं, अदालतों के जरिए या फिर धमकियां लगाई जा रही हैं? और खेलदास साहब ये कह रहे हैं कि जलसे का मकसद क्या था, आपको क्या मकासद हासिल हुए इस जलसे के जरिए? चाहे अवाम जितनी भी मर्जी आई बाहर, लेकिन मकसद क्या हासिल हुआ? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कोस्तानी साहब ने। देखें, सियासी जो जमातें होती हैं ना, वो इसी तरह अपने मकासद हासिल करती हैं। वो अवामी तहरीक के ज़रिए अपने मकासद हासिल करती हैं, जलसों और जुलूसों के ज़रिए अपने मकासद हासिल करती हैं। वो जब उनके साथ जुल्म और ज़्यादती और यो आइन और कानून पर अमल किया जा रहा हो, जब पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया जा रहा हो, तो फिर वो रोडों पे आके अवाम के साथ अपनी पावर शो करके अपने मसाइल हल करती हैं। जो जमहूरी ताकतें होती हैं वो गाड़ियों की डिग्गियों में छुप कर रात की तारीकी में जाके इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ के उनके बूट चाट कर अपने मकासद नहीं हासिल करती। ये इसलिए चूँकि आदी हैं डिग्गियों में बैठने के, पाँव के तलवे चाटने के, जो बड़े बड़े शूज़ होते हैं उनके, इसलिए इनको बड़ा अजीब सा नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल करने के लिए अवाम के पास क्यों जाती है। वो भाई, जिस तरह मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी सियासतदान और सियासी पार्टियाँ अवाम के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। हमारी यही ताकत है अवाम में, हमने अवाम के पास ही जाना है, हमने जलसे करने हैं, हमने जुलूस निकालने हैं, हमने रैलियाँ निकालनी है, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने धरना देना है जब हमारे साथ जुल्म हो रहा होगा। हमारे लिए तो बड़ा आसान रास्ता है, जाएं रात की तारीकी में डील करें, डिग्गी में छुपे बूटों के तलवे चाटें और अपना मकसद कर लें। तो खेलदास कोस्तानी साहब, हम आपके लीडर और आपकी लीडर का रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जमहूरी तरीके से आएंगे, आईनी तरीके से आएंगे, कानूनी तरीके से आएंगे। ठीक है खेलदास साहब, मकसद आपको समझ आ गया। आपने जो सवाल पूछा था वो तो कह रहे हैं कि आप लोग डिग्गियों में जाते हैं, बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। खेलदास साहब, कैसे आप डिफेंड करेंगे? मैंने नहीं लगाया, फॉर्म 47 के नाजायज है, मैंने इजाजुल हक ने लगाया था, उसका जवाब दें। पैदावार है, मेरी बात सुने, मैंने आपकी गुफ्तगू बड़ी सुनी है, आप मेरी गुफ्तगू सुन लें। ये जमात जो है खुद इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और इनका बानी आज भी यही कहता है कि मैं बात करूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, मुझे रिलीफ लेना है, वहां से लेना है। आज भी आप गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, गैर कानूनी तरीके से आना चाहते हैं। ये तो आपका वतीरा है। हमने कभी कहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार दे दे, हमने कभी नहीं कहा। पब्लिक में आपके जाके कहते हैं, आपके बानी आज भी बूट चाटने के लिए भी तैयार है, तलवे चाटने के लिए भी तैयार है, हर काम करने के लिए तैयार है। बात यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं कि आपके मकसद ये नहीं है सियासी मकसद कि आप इंतशार फैलाएं, फसाद फैलाएं, आप सूबों के दरमियान, जबानों में दरमियान आप खवातीन का एहतराम ना करें, आप सहाफ़ियों का एहतराम ना करें। ये कौन सी सियासत है मेरे भाई? ये कौन सी सियासत? आपको तो अपने महमूद खान चकजई साहब ने कल कहा कि आप इनकलाब क्या लाएंगे, आप तो जेब कतरे हैं। तो ये आपके इत्तेहादियों की कल की गुफ्तगू आपको सुना रहा हूं, आप इनकलाब लाएंगे और ये तो फसाद आप पैदा कर सकते हैं, आप 9 मई दोबारा कर सकते हैं। ये जो जेल तोड़ना, दहशतगर्दी जैसी बात करना, ये पाकिस्तान में टेररिस्ट कर सकते हैं जिन्होंने पहले कभी कोशिश की होगी, उसको भी कानून ने नाकाम बनाया होगा। उसको मैं बार बार ये कह रहा हूं, तो ये लोग जो है बानी पीटीआई के जान के दुश्मन बन गए हैं। इनको इक़्तिदार के लिए यहाँ बैठे हुए ऐवानों में और अपने पैसा बनाने के लिए आपके पास तो कोई कारकर्दगी नहीं है। आप हम पे तनकीद करते हैं। हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो हम आवाम की सहूलत के लिए आते हैं। हम तो ये कहते हैं हम आलू, आटा, चीनी कम करने आए। आपने तो कभी नहीं कहा। आपका मकसद तो सियासत में है नहीं सिवाय इंतशार के। और जो आप जिसके एजेंट हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनका पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जा रहा है। और जो 22 सितंबर की आपके जलसे की कॉल है हुकूमत की तरफ से, तो फिर साफ कहा गया है कि आप अटक पुल भी पार करके दिखा दें तो फिर हमारा नाम बदल दिया जाए। लेकिन तो फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होगी? ना तो आपको जलसा करने की इजाजत मिलेगी, ना ही बानी पीटीआई को रिहा करने की तरफ इजाजत कुछ आ रही है। देखें, एक तो मेरे मोहतरम कोस्तानी साहब ने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया।
ये डिग्गी वाला इल्ज़ाम इस वक्त जो नाजायज़ मैंने नून लीग के एजाज़ुल हक उन्होंने लगाया था कि शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठ के जाता है, तो अगर वो बयान सच्चा है तो इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर वो बयान झूठा है तो कम से कम उस झूठे को तो अपनी पार्टी से निकाल दो भाई। तुम्हारे सो कॉल्ड वज़ीर आज़म के बारे में उसने बयान दिया था एजाज़ुल हक ने, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं दिया बयान। अब आगे चलते हैं जी। ये कहते हैं कि हम महंगाई कम करने आए हैं, वो तो पूरी कौम ने देख लिया। PDM 1 और PDM 2 ने जो महंगाई कम की है, पेट्रोल 150 से 300 पे ले गए, डॉलर 176 से 286 पे ले गए, चीनी 80 से 180 पे ले गए, आटा 80 से 200 पे ले गए, घी 350 से 650 पे ले गए। तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं कोस्तानी साहब, ये आवाम आपकी तरफ देख रही है कि आप कितनी खिदमत कर रहे हैं। 16 रुपये यूनिट बिजली का बिल इमरान खान के दौर में आता था, इसी मीशत के साथ कोरोना के बावजूद इसी कर्जों की दलदल में फंसे हुए मुल्क में, और अब 80 रुपये यूनिट बिजली का बिल हम दे रहे हैं। बढ़ती जा रही है, तो आप अटक पुल कैसे क्रॉस करेंगे? क्या तैयारी है, कैसे पार करेंगे अटक पुल? देखें, राना सनाउल्लाह तो वो अभी तक ना वो 70-80 के दौर में जी रहा है। सुल्तान राई की फिल्में देख के वो रोज़ाना एक आधी सुल्तान राई की फिल्म देखता है और एक आधी बड़क रोज़ाना लगा देता है। अवामी सैलाब का रास्ता कौन रोक सका है आज तक? कल रोक लिया इन्होंने, पूरा पाकिस्तान को इन्होंने कंटेनरिस्तान बनाया हुआ था, लाखों लोग आ गए, तो ये कैसे रास्ता रोक सकते हैं? हम इनके चैलेंज को कबूल करते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा होगा लाहौर में, हमें इनकी ना इजाज़त की ज़रूरत है ना किसी NOC की ज़रूरत है, हमें चीफ ऑफ अवामी स्टाफ का हुक्म है। और आपको जहन में रखना चाहिए कि जिधर चीफ ऑफ अवामी स्टाफ देखता है उसी तरफ 25 करोड़ आवाम देखती है। जब चीफ ऑफ अवामी स्टाफ ने कह दिया इमरान खान ने कि आपने जलसा करना है और बगैर NOC के करना है, तो जलसा भी होगा और बगैर NOC के होगा, और हम देख लेंगे कौन हमें बंदूक की नोक पे रोकता है। हमारा आईनी कानूनी जमहूरी हक है जलसे करना, एहतजाज करना, रैलियां निकालना। हमें अपने आईनी कानूनी जमहूरी हक से अमन सियासी मुजाहरे से कोई भी नहीं रोक सकता। लाहौर भी और अली अमीन गंडापुर बड़ी तादाद लेकर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में भी आपने कंटेनर्स लगा दिए थे, लेकिन आप रोक नहीं पाए ये मजमा। और आमिर मुगल साहब ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तैयारी पकड़ लें। देखें, एक सीरीज आपने देखी थी जो रोते हुए PTI को छोड़ के गए थे, और बड़े बड़े लीडर जो तुरम खान बने हुए थे, बड़े टक्कर के लोग थे, फवाद चौधरी जैसे नालायक लोग, और कल फिर वो जिस बेहयाई से बेशर्मी से वो जलसे में गया है, ये वही लोग थे ना जिनकी पूरी सीरियस थी, पूरी सीनियर लीडरशिप इनको रोक कर बददुआएं देकर इसको बानी PTI को अकेला करके छोड़ के गई। ये दोबारा अगर अल्लाह ना करे, अगर 9 मई जैसा ऐसा वाकया करने की कोशिश की, तो ये सारे लोग जो भड़के मारते हैं ना टीवी पे और जलसों में ये गुफ्तगू करते हैं, ये जो बड़े बड़े बाल लेके बड़ी बड़ी मूछें, ये मूछें भी कटवा देंगे और बाल भी कटवा देंगे। इन्होंने देखा ही नहीं है कि जब कानून हरकत में आता है तो कानून किस तरह हरकत में आता है, और फिर किस तरह ये रोते भी हैं और किस तरह ये भागते भी हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात ना करें, आप तामीरी सियासत करें, आप पाकिस्तान के अवाम की सियासत करें, आए हमसे कारकर्दगी पूछे, हम आपको बताएंगे। आप अगर महंगाई थी, ये IMF को आपने जो डील खत्म करके गए थे, ये बानी PTI जो है ये बारूदी सुरंगें बचा के गया था, इनकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है, इनकी वजह से महंगाई हुई है। ये जिम्मेवार ये शख्स है, पाकिस्तान की जो आज मुश्किल हालात हैं उसका जिम्मेवार बानी PTI, और ये चाहता है ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, ये चाहता है कि ये मुल्क बांग्लादेश बन जाए, क्योंकि ये इजरायली एजेंट है। इनको इसराइल से इनकी सहूलतकारी, ये जो जमामा गोल्ड स्मिथ फैमिली है, ये सारा इसका पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी लोग हैं। हम इनको नाकाम करेंगे, हम इनको रोकेंगे, हम कोई फितना इनको पाकिस्तान में चलाने नहीं देंगे। इनको इस टक्कर के लोगों को हमने पहले भी निपटा है, और राणा सनाउल्लाह हो या हमारी हुकूमत, हम पहले भी इसमें निपट चुके हैं, अभी भी निपटेंगे। पाकिस्तान की अवाम कभी भी इंतशार के, कभी भी इदारों के खिलाफ नहीं जाएगी, कभी भी रियासत के खिलाफ नहीं जाएगी। ये जितना जी चाहे, 9 मई में भी इनके सैकड़ों लोग थे, हजारों में भी नहीं लोग थे। तो ये अगर इस तरह की जी जो हुकूमती अरकान की तरफ से ये बयान आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर कुछ दिनों के मेहमान है, फिर उनसे वजारतें छीन ली जाएंगी, ये समझ से बाहर है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर 1/2 अक्सरियत से ज्यादा रखने वाले वजीर हैं। तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं और ये कैसे होगा? फिर सवेरे कहा कि इन्होंने अपनी
सियासी कब्र अपनी खुद जो है खोदिए कल, अपनी सियासत को दफन कल खुद किया है। मैं आने वाले आप दिन जरूर देखना, ये जिस तरह अगर ये हमलावर होने की कोशिश करेगा, कोई इन्होंने गैरकानूनी काम किया, तो वो किसी भी इस मुल्क में ना किसी वजीर आला को ये काम करने, कानून उठाने, हाथ में उठाने की इजाजत है, ना किसी आम शहरी को। उससे कानून निपटेगा, उससे रियासत निपटेगी। अगर किसी कहीं पे भी गैरकानूनी काम करने की, कोई इंतशार करने की कोशिश की, तो ये सीएम हो या और कोई हो, ये नहीं हो सकता। इस मुल्क में कानून है तो सबके लिए है। तो कल ये नहीं होगा कि फिर हजारों कैदी है, सबको कोई आएगा उसको जेल से छुड़ा के जाएगा। ये भक्तियां हमने देखी हुई है। इनके बाल भी इसके कटे हुए भी आप देख लें, इस वज़ीर आला के आप चेहरा वो भी दिखा दे कौम के बाद जो अली अमीन गंडापुर की तरफ से तकरीर की गई है, क्यों आप अपने ही हुक्मरानों के पीछे पड़े हुए हैं आमिर साहब? और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग आ ही नहीं सकते, यहाँ पर रुक ही नहीं कर सकते। अली खेलदार साहब ये भी कह चुके हम बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। देखें जी, सरप्राइज़ तहरीक इंसाफ 2.5 साल से इनके सरप्राइज़ देख रही है और ये बार बार कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने का जलसा करके अपनी कब्र खोद दिया है। तो ये दीवाने के ख्वाब हैं, ये दिन रात में भी ख्वाब देखते हैं, बल्कि ये जागती हुई आंखों के साथ ख्वाब देखते हैं। जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत ख़त्म की गई अमरीकी महापर और जनरल बाजवा की मर्ज़ी से, तो उस वक्त भी यही समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ की कब्र खोदी गई है। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए, जुलूस किए, तो इन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि अब तहरीक इंसाफ की कब्र खोदी गई है। फिर जब इन्होंने जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज शुरू करवाई, बंदूक की नोक पे पार्टी के हमारे रहनुमाओं को पार्टी छुड़वाना शुरू की, इन्होंने तब भी सोचा तहरीक इंसाफ की कब्र खोद दी गई है। जब ये हमारे उम्मीदवारों को अगवा करवा रहे थे, उनके प्रोपोजल स्कैंडल अगवा करवा रहे थे, उनके कागजात नामजदगी छीन रहे थे, ये तब भी यही सोच रहे थे कि तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है। ये जब हमारा 8 फरवरी का इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लूट रहे थे, दिन दिहाड़े लूट रहे थे, डकैती कर रहे थे, इन्होंने तब भी यही समझा कि तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है। अब उसके बाद जब हमने इतना बड़ा जलसा किया, अवामी पावर का मुजाहरा किया, चीफ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान के हुक्म पर, ये फिर कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है। ओ भाईजान, अपने दाएं बाएं देखो, आपकी अपनी सियासी कब्र खुद चुकी है। आपकी अपनी इस पार्टी की नून लीग की सियासी मौत वाक़या हो चुकी है। अवाम आपके साथ नहीं है। आप जितना मर्जी बंदूक की नोक पे यरगमाल बना के रखें और रियासत का डंडोरा मत पीटें। रियासत अवाम का नाम है। तहरीक इंसाफ के लिए वो लाहौर हो, पेशावर हो, कराची हो, कोयटा हो, हम हर जगह पुरअमन सियासी एहतजाज करने का हक महफूज रखते हैं। बाकी है आमिर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और इसी बात से हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद दोबारा से खुश आमदीद कहूंगी। आमिर मुगल साहब, अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने बड़ा उधम मचा रखा है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से इदारों को डायरेक्ट ललकारा गया, DGISPR को भी मुखातिब किया गया, सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। अली अमीन गंडापुर साहब उनकी तरफ से जो तकरीर की गई वो हमने देखी है। आमिर साहब, अब ये तमाम तर सूरत हाल, क्योंकि गुज़श्ता अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, DGISPR की तरफ से बड़ा क्लियरली कहा गया था कि हमारा ना तो किसी जमात से कोई ताल्लुक है, ना ही हम हामी और ना ही मुखालिफ हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में फिर कोई बड़ा रिएक्शन भी सामने आए। प्रिपेयर्ड हैं आप लोग इन चीज के लिए? देखें, मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। मुझे कोस्तानी साहब भी कह रहे हैं, आपने भी दूसरी दफ़ा सवाल किया है, आपके पास अली अमीन गंडापुर की स्पीच मौजूद है, उसमें कोई ऐसी बात जो उसने खिलाफ आइन, खिलाफ कानून या जमहूरी तकाज़ों के ख़िलाफ़ की हो, आप मुझे पॉइंट आउट तो करें। अगर उसने ये पूछा है कि मोहतरम DGISPR साहब, अगर आपने ये कहा है कि हम सियासत से दूर हैं, तो हमें नज़र भी तो आने चाहिए आप सियासत से दूर होते हुए, तो इसमें कौन सी गलत बात है? ISPR का क्या काम है सियासत में? एक आपके आइन में लिखा हुआ है, हलफ दे के आता है फौजी अफसर के मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। तो कौन सी गलत बात की है, मुझे वो बता दें आप। क्या ये कहना भी गलत है कि आप सियासत में हिस्सा ना लें, आपको नहीं लेना चाहिए, या आप इस मुतालबे से इत्फाक नहीं करते हैं? तो कोई ऐसी बात तो मुझे बताएं ना कि जो खिलाफ आइन, खिलाफ कानून की हो अली अमीन गंडापुर ने। उसने वज़ीर आला के बारे में कौन से उसकी शान में गुस्ताखी कर दी है कि कल से नून लीग तवे पे बैठी हुई है? जुलूसों में रियासती इदारों को ललकारना। चले, इस स्पीच के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि हो सकता है बानी PTI के लिए बड़ी मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो आप इदारों को डायरेक्ट तंबीह कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं अदलिया को भी। नहीं, कोई धमकी नहीं लगाई। देखें, मेरी बात सुने, सबसे पहली बात तो यह है कि बानी PTI के लिए जो मुश्किल हालात हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते।
उसके ऊपर 200 केसेस हैं, उसके ऊपर 2 कातलाना हमले हुए हैं, वो साल से ऊपर जेल में पड़ा हुआ है, उसके अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, उसकी तस्वीर बाहर नहीं आने दी जाती, उसकी आवाज़ किसी को सुनने नहीं दी जाती, उसको अपने कारकुनान से दूर रखा गया है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो इससे ज़्यादा और क्या ख़तरा हो सकता है बानी PTI को? वो हमें समझा दें। तो ऐसे नहीं हो सकता। हम आइन कानून के दायरे में रहकर तनकीद करेंगे, अपना हक मांगेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां निकालेंगे, हमें इस हक से कोई भी नहीं रोक सकता। इन्होंने कानून बनाया कि इस्लामाबाद में जो बगैर इजाज़त के जलसा करेगा या जुलूस निकालेगा उसे 3 साल की सज़ा और दूसरी दफ़ा निकालने पे 10 साल की सज़ा। मैं इस्लामाबाद में बैठ के इस 2 नंबर नाजायज़ घटिया हुकूमत को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं जलसे भी करूँगा, जुलूस भी निकालूंगा, रैलियाँ भी निकालूंगा, ये मेरा आइनी कानूनी जमहूरी हक है। तुम मेरे लिए सजाए मौत की सज़ा तजवीज़ करवा दो, नया एक कानून बनाओ, क्योंकि ना मैं 3 साल से डरने वाला हूँ, ना 10 साल से डरने वाला हूँ, ना सजाए मौत से डरने वाला हूँ। तो कम अज़ कम को कानून तो तगड़ा सा बना लो। शर्म नहीं आती? ये जमहूरियत का नाम लेते हैं और जलसे जुलूस करने पर 3 साल और 10 साल की सजाएँ निकालती हैं। ये माजरत से ये डमी हैं, ये पुतले हैं, ये पुतलियां हैं, ये इनकी डोरें कहीं और हैं। इनकी क्या औकात है? ये कानून बनाएंगे और ये हमें सजा देंगे। तो ये तो खुद बेचारे जाके कहीं से शाम को हिदायत देते हैं। जो भी जलसा किया गया है उसका एक ही ट्रैक है कि हमेशा से इंतशार होता है। ये टैग क्यों लगा दिया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसा जुलूस करती है तो उसके बाद इंतशार की कहानियां, इंतशार का एक मंजर शुरू हो जाता है तहरीक इंसाफ के जलसे से। सुने जी। मरियम नवाज जब तकरीर में इदारों के नाम लेके कहती थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उससे इंतशार नहीं फैला। वो नाम लेके कहती थी कि एजाज अल एहसन ख्वाब देख रहा है चीफ जस्टिस बनने के, उससे इंतशार नहीं फैला। अभी कुछ दिन पहले उसने नाम लेके कहा है कि मैं आहनी हाथों से निपटूंगी जजेस से, उससे इंतशार नहीं फैला। इंतशार तो इससे फैलता है, दारों को तो धमकियां ऐसे देते हैं जैसे मरियम नवाज देती है। जैसे पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि इसमें काली भेड़ें हैं, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसका जवाब दिया कि हम काले भूंड हैं, काली भेड़ें नहीं हैं। इससे इंतशार फैलता है जब आप 2 नंबर तरीके से, जाली तरीके से आप सीटों पे आके बैठ जाएं और आके इदारों को धमकियां लगाएं, इससे इंतशार फैलता है। तहरीक इंसाफ ने कौन सी धमकी लगाई है? तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर चला जाए। हम सियासतदान हैं, हमें अवाम ने मैंडेट दिया, 180 सीटें दी हैं इमरान खान के नाम पे। आप सियासतदान हैं, अवाम के मैंडेट से ही जी। लेकिन सर ये भी तो लगता है ना कि अगर ये हालात को मद्देनजर रखें तो तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। अवाम के जो मसाइल है उनको किसी ना किसी तरीके से तो हल करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी हालात भी कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, चाहे वो सियासत से हैं या फिर मईशत के मैदान से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।